नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। बात शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आप गूगल पर हिंदी में हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट लिखकर सर्च करते हैं तो कमाल के रिजल्ट सामने आते हैं। इन रिजल्ट पर बात करेंगे, लेकिन पहले इससे जुड़े मेरे 3 सवाल हैं। 1, क्या हरीश रावत लाल कुआं का चुनाव विरण जीत पाएंगे? 2, अगर उत्तराखंड की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और तीसरा, दरअसल यह सवाल पहले दोनों सवालों का उत्तर देता हुआ है। और तीसरा सवाल यह है कि पिछले 1 साल में हरीश रावत की कांग्रेस में कितनी चली है, कांग्रेस में हरीश रावत की चली कितनी है, इसको लेकर 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। मैंने 5 बिंदु बनाए हैं, लेकिन आइए पहले यह देखते हैं कि गूगल पर हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट लिखने पर, सर्च करने पर क्या रिजल्ट आता है। यह सर्च करने पर हर दूसरी खबर बताती है कि हरीश रावत लाल कुआं में फंस गए हैं। वैसे आप 30 से ज्यादा खबरों तक चले जाइए, जब स्क्रॉल करेंगे आप तो 30 से ज्यादा खबरों तक चले जाइए, उनमें एक भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी जो हरीश रावत को लाल कुआं से चुनाव लड़ने के फैसले को सही बता रही हो या उनको वहां से जीतता हुआ दिखा रही हो। हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट लिखकर सर्च करने से सबसे पहले नंबर पर जो खबर आती है वह हिंदुस्तान की खबर है। मैं सबसे पहले यह बता दूं कि यह सर्च मैंने बृहस्पतिवार को 3:24 पर किया। मैं समय यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नया कंटेंट आने के बाद गूगल के सर्च का रिजल्ट बदल जाता है, इसीलिए मैं 3:24 बृहस्पतिवार के दिन में सर्च किए गए समय पर बात कर रहा हूं, उसके कंटेंट पर बात कर रहा हूं। पहली खबर हिंदुस्तान अखबार से आती है। इसकी हेडिंग है, हरीश रावत की राह नहीं होगी आसान, लाल कुआं सीट में कांग्रेस के बागी बढ़ाएंगे मुश्किल। तीसरी खबर इंडिया.com की है। इसका शीर्षक है, 2017 में मुख्यमंत्री रहते 2 सीटों से हारने वाले हरीश रावत क्या इस बार पहुंचेंगे विधानसभा। इसके बाद की भी खबरें इसी तरह की खबरें हैं, यानी मीडिया यह मानकर चल रहा है कि हरीश रावत लाल कुआं सीट से हार भी सकते हैं। अब लाल कुआं का परिणाम क्या आएगा यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आइए 5 बिंदुओं पर बात करते हैं। हरीश रावत की मौजूदा स्थिति और बाद की स्थिति को जानने में ये 5 बिंदु मदद करेंगे। पहला बिंदु, हरीश रावत अभी उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष है। वो करीब 1 साल से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को प्रदेश में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने उनकी इस मांग का आज तक समर्थन नहीं किया है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर अनेक बार खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा खुद ही घोषित कर चुके हैं। दूसरा बिंदु, जब हरीश रावत मगरमच्छ वाली पोस्ट लिखकर दिल्ली गए, हड़कंप मच गया था इस पोस्ट से पूरी की पूरी उत्तराखंड कांग्रेस में। उसके बाद दिल्ली में सबको बुलाया गया और जब वो दिल्ली गए और ऐसा लगा कि जंग जीत कर वापस आए, लेकिन आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, याद कीजिए, उनके विजय जुलूस में बस उनके कुछ समर्थक ही शामिल थे, कोई बड़ा नेता शामिल नहीं था। उन्होंने उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर देहरादून में कांग्रेस के मुख्यालय तक एक जुलूस निकाला था। तीसरा बिंदु, हरीश रावत ने रामनगर सीट चुनने के लिए मांगी, चुनाव लड़ने के लिए मांगी, उन्हें दे भी दी गई, लेकिन बाद में जो हालात पैदा हुए उनको संभालने के लिए कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने उनकी मदद नहीं की। उल्टे बात बिगाड़ी ही है, जिसका परिणाम यह है कि हरीश रावत वहां से हटना पड़ा उनको और लाल कुआं में जाकर फंस गए हैं। चौथा बिंदु, हरीश रावत उत्तराखंडियत की बात करते रहते हैं, लेकिन चुनाव मैदान की सीट से लड़ते हैं। कांग्रेस ने उनको पहाड़ की कोई भी सुरक्षित सीट क्यों नहीं दी, यह एक सवाल है। 5वां बिंदु, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी को मतदान के बाद कांग्रेस अब वाली कांग्रेस नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव हो चुका होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को किसी चुनावी नुकसान का डर नहीं होगा। इसीलिए अगर हरीश रावत लाल कुआं जीतते हैं तो बात नए समीकरणों के आधार पर की जाएगी, और अगर हारते हैं तो कोई बात ही नहीं होगी। इसीलिए चुनाव के पहले प्रीतम सिंह बड़ी मुश्किल से हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल कराने में सफल तो हो गए, लेकिन हरीश रावत ने उनको टिकट नहीं मिलने दिया। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस तरह की जिद क्या चुनाव परिणाम के बाद चल पाएगी? अगर कांग्रेस थोड़ा सा प्लस दिखती है तो यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए पहले यह देखना जरूरी है कि हरीश रावत लाल कुआं जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, और फिर अगर कांग्रेस सत्ता में आती दिखती है तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है या नहीं मिलती है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा इस बार। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।